अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते। मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पूरे धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए हैं बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी हूं, मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है। उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ये तो नौजवान हैं और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाता है। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप हैं उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है। और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहां प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हों। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहां क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज। और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये शख्स भी इस मंच पे बैठा है, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। सभी साथियों से क्या इंतजार कर रही है कि कुछ बॉम्ब आके यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन है। और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को
कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात को आप याद रखो। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो। मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो। मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा। इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे। देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो। तो संदेश ये आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया। आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा? इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़ा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों चिपक के बैठे? अगर ये खलल डाल रहे हैं, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपट के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे में चिपक के बैठे हो? सरकार